मैं आह्वान करता हूं इस देश के नौजवानों को कि बनिए और उस बात को याद करिए जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं आह्वान करता हूं अपने नौजवान साथियों को कि आप आइए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। बीटीएमसी एक्ट तो हम चुटकियों में रद्द करा देंगे। प्रदेश मैं अपने विचार व्यक्त करूं उससे पहले महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूं। समय समय पर जन्मे अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूं। विचारों की धरती है ये। जितनी बातें अभी तक रखी गई हैं उन सभी विचारों से मैं सहमत हूं। मैं नहीं जानता काश लामा जी कहां से आए हैं, आप लोग कहां से आए हैं। जहां से भी आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, वो उद्देश्य मेरा भी है। उस उद्देश्य से मैं चल करके आया हूं। और यहाँ प्रतापगढ़ की धरती से कुछ भंते लोग आए हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं वहां की धरती पर विशाल रावण के नाम से जाना जाता हूं। और रावण बहुत जिद्दी था और बहुत ज्ञानी भी था। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्टकट में मुझे बताना है। ऐसा भंते जी का निर्देश है। 10 सालों से मैंने पढ़ाई की, मेरे पास डिग्री नहीं है, कोई रिसर्च है मेरा। और मैंने जब परिवर्तन किया तो यहीं पर सनोज भाई बता रहे थे कि जब आप परंपरा को चुनौती करेंगे तो आपके घर में आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका परिवार, आपका समाज आपका दुश्मन हो जाएगा। जब मैंने बात की बाबा साहब अम्बेडकर की, तब मैं ननिहाल में रहता था, परवरिश ननिहाल में हुई मेरी। और मेरे मामा जी ने मुझे कहा कि विशाल, तुम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकते हो। मैंने कहा मैं उनके चरणों की धूल हूं, इतना ही मेरे लिए काफी है। और आज मैंने ये स्थिति पैदा कर दी है कि अगर मैं कह दूं मामा जी आज मुझे यहाँ पे इस आंदोलन में जाना है, मेरे विरासत की लड़ाई है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले वही मामा जी मुझे पैसा भेजते हैं अकाउंट में कि जाओ आंदोलन में। मैं पॉलिटिक्स की बात किए बिना आंदोलन की बात कर ही नहीं सकता। यहां जितने पूज्य भंते जी बैठे हैं, उम्र के उस पड़ाव में बैठे हैं, तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि अभी एक भाई साहब बता रहे थे, भोपाल की धरती से भंते जी ने आंदोलन किया और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, बनिए सरदार भगत सिंह, बनिए सुभाष चंद्र बोस, बनिए चंद्रशेखर आजाद, जो 1856 की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो निकल के आइए घरों से। आज हमारी लड़ाई जो है हमारे आन बान शान मर्यादा की है, हमारे विरासत की है। जब मैंने 10 दिन का विपश्यना शिविर किया, क्योंकि मैं पढ़ाई 10 साल से कर रहा था, 10 दिन का श्रावण शिविर किया, तब गांव में अफवाह फैलाई गई कि अब ये लड़का सन्यासी हो गया। मेरी मां दुखी हो गई, रो रही थी। 10 दिन बाद आया, समझाया कि ऐसा नहीं है। मैं अपनी दीक्षा संस्कार करवाने गया था, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का संस्कार है। भंते जी ने बताया, जिस समाज का संस्कार मर जाता है उस संस्कार का उस समाज का पतन हो जाता है। तो हमने 10 सालों में सीखा कि मेरा संस्कार क्या है। तब मुझे पता लगा मेरी विरासत क्या है, मेरे पुरखे कौन थे। जब हम बुद्ध वंदना करते हैं, धम्म वंदना करते हैं, संघ वंदना करते हैं, आप लोग को अवगत होंगे उस बात से कि ये बुद्ध
भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये धम्म भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। ये संघ प्राचीन में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि भूतकाल की बात छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान में रहिए। तो वर्तमान में क्या चल रहा है? बीटीएमसी एक्ट 1949 को खत्म कराने की लड़ाई चल रही है। हम वर्तमान में जी रहे हैं, इसलिए मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता। भविष्य में कौन आएगा कौन नहीं आएगा पता नहीं। भविष्य में मैत्रेय बुद्ध आने की कल्पना की गई है। मैं मैत्रेय बुद्ध की कल्पना नहीं करता। मैं आप लोगों को तो बताना चाहता हूं कि हम में से कोई मैत्रेय बुद्ध बनकर पैदा होगा, उसके लिए हमें अभी से पढ़ना होगा। और हम लोग, जैसा कि भैया हमारे बता रहे थे कि हम यहां से बैठे थे, सोशल मीडिया से लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिए, ये आंदोलन हिस्सा नहीं हुआ। हमारे महापुरुषों ने, मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन बिना किए रह भी नहीं पाता। ये वही धरती है जहां पे दशरथ मांझी पैदा हुए और पहाड़ तोड़कर छोड़ दिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नारा लगाया गया, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों की परिभाषा अलग अलग है, उसको समझते रहिएगा। मैं अपने घर से 5 दिन का समय निकाल करके इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैंने लड़ाई नहीं लड़ी तो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूं। क्योंकि जितने महापुरुष आए अपने हिस्से की लड़ाई लड़े और छोड़कर चले गए, और अब हमारी बारी है, हमको हमारी बड़ी विरासत बचाना है। और भी आगे चर्चाएं होंगी, मैं और भी अपने विचार व्यक्त करूंगा। बहुत कम समय में एक बात मैं रख देना चाहता हूं कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बता चुका गया है। और मैं आह्वान करता हूं इस देश के नौजवानों को कि बनिए और उस बात को याद करिए जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं आह्वान करता हूं अपने नौजवान साथियों को कि आप आइए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। बीटीएमसी एक्ट तो हम चुटकियों में रद्द करा देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा लगा विशाल भाई आपका, अच्छा लगा आपका नाम सुनकर भी, विशाल रावण। बिहार में तो सब राम राम खाली है, आगे भी राम है पीछे भी राम है। अब भी जनरेशन चेंज कर रहा है, तो अच्छा लगा आपको नाम सुनकर। अगला वक्ता के रूप में बनते देवानंद वर्धन प्रयागराज से।